सदीक ताहिर साहब हैं जी। सर, मुझे गैस का मसला है और मेरी बेगम को गैंठिए का मसला है, प्लीज इलाज बता दें। अजी देखिए जी, कुछ चीज़ों की इलाज बता सकता हूँ, कुछ की रहनुमाई कर सकता हूँ। जो गैंठिए का मसला है वो आप घर बैठ के ना करिए, मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि गैंठिया सही करने के लिए खवातीन के जो मखसूसा अमराज है ना, उनको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। खवातीन को जो गैंठिया होता है, मोस्टली उसमें खवातीन के जो पोशीदा अमराज का बगाड़ होता है, उस वजह से जिनको खुल के पीरियड्स नहीं होते जिन बेटियों को, उनकी वजह से फिर उनका जिस्म फूलना शुरू होता है। फिर उनकी वजह से उनको यूरिक एसिड का मसला भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला भी हो सकता है, यूरिक एसिड का मसला भी हो सकता है, गैंठिया शैंठिया जिसको आप कहते हैं। तो ये बेसिक खवातीन का जो मामला है, ये पीरियड्स का खुल के ना आना, शायद वो मेरी बेटी सुन ले और काफी सारी बेटियां इस बात से इतफाक भी करेंगी। उनका इलाज, अगर तो डेट का इशू नहीं है तो फिर गैंठिया का इलाज आपके सामने रख देता हूँ। लौंग है, दारचीनी है और सुंड यानी जंजबील, खुश्क अदरक, ये तीनों चीजें हम वजन आप पीस लीजिए। जीरो का कैप्सूल भर लीजिए, सुबह शाम एक एक कैप्सूल नीम गर्म दूध से लीजिए। दूध में ऑलिव ऑयल या देसी घी का चम्मच डालना आज हद जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें गर्म और खुश्क हैं, तो उनको लुब्रिकेट ना करना लाजमी है। इंशाल्लाह 21 दिन 21 डेज इसको इस्तेमाल कर ले, मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह गैंठिया आर्थराइटिस ये खत्म हो जाएगा। अब रही गैस, प्यारे भाई, गैस तब होती है या तो आपके स्टमक के अंदर खाना पड़ा हो, जो आपने रात खाया है वो हजम नहीं हुआ, निज़ाम हजम का जो आपका प्रोसेस है वो स्लो हो, जो आपने खाना खाया वो अंदर पड़ा है, या फिर आपका पखाना आपकी बड़ी आंत में पड़ा हुआ है, तब आपको गैस वाले वारदात होंगे। सबसे पहली बात तो कोई दवाई शुआई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप भाई शोरबे वाला खाना खाइए और कोई ग्रीन सब्ज चटनी इस्तेमाल करिए। अल्लाह इंशाल्लाह आपको इसी से फायदा दे देगा। लेकिन साथ ये भी चीजें कि जितनी भी मैन मेड चीजें हैं, इंसान की बनाई हुई चीजें, ये कारोबार के लिए होते हैं। कोशिश करिए कि ये चीजें छोड़ दीजिए। जो आपके बावजदाद, जो आपके दोस्त अहबाब, जो आपके बुजुर्गों ने जो कल्चर छोड़ दिया, हमने जो हमारा कल्चर था लंबे शोरबे वाला, उस कल्चर को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। खीरा मत खाइए, खीरे से गैस होती है। गैस तब होती है जब आपके स्टमक में या आपकी अंतड़ियों में कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, तब आपको गैस होना शुरू हो जाएगी। जब आपका निजाम वाश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो फिर आपको गैस नहीं होती। बाद लोग आप ये दरियाफ्त करते हैं जी कब्ज की कंडीशन क्या, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। जब दूसरी मरतबा सवाल किया कितनी मरतबा पखाना करते हैं, वो कहते हैं 4-5 मरतबा। तो भाई वो ये कब्ज से भी जो है ना, ये डेंजरस है। पखाना या सुबह आना चाहिए, शाम को एक मरतबा सुबह, एक मरतबा शाम, या बस सुबह, या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आपको पखाना आना चाहिए। वो तंदुरुस्ती है। जब आप खाना खाते हैं आपको फौरी पखाना आ जाए, ये गलत है। या आपको नाश्ता किया फौरी पखाना आ जाए, ये गलत है। ये तंदुरुस्ती नहीं है, ये बीमारी है, IBS की बीमारी है, बड़ी हद पे स्वेलिंग है। तो कोशिश करिए ऐसे खानों का इंतखाब करिए, जिनको गैस है वो ऐसे खानों का इंतखाब करें कि जो फौरी जिस्म के अंदर जाते हैं ना, हजम हो जाए। तो इंशाल्लाह फजला कभी गैस नहीं होगी।